हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय के बारे में, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 के बीच में हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सबसे पहले हम प्रताप नारायण मिश्र जी का प्रारंभिक जीवन देखते हैं। तो इनका जन्म देखेंगे कहाँ पे हुआ था। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर 1856 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैरमपुर गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो प्रताप नारायण जी मिश्र का जन्म 24 सितंबर 1856 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैरमपुर गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके परिवार के बारे में देखेंगे। उनके पिता का नाम राम नारायण मिश्र था। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? राम नारायण मिश्र। मिश्र जी का बचपन पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में बीता। यानी जो इनका बचपन था वह पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में ही बीता। अब हम प्रताप नारायण मिश्र जी का शिक्षा के बारे में देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह अपने गांव में ही प्राप्त किया, लेकिन आगे की शिक्षा उन्होंने कानपुर में प्राप्त की और आगे की शिक्षा इन्होंने कानपुर से प्राप्त की। उन्होंने हिंदी, संस्कृति और अंग्रेजी में अच्छी पकड़ बनाई, जो आगे उनके लेखन कार्य में सहायक सिद्ध हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृति और अंग्रेजी में अच्छी पकड़ बनाई, जो आगे उनके लेखन कार्य में सिद्ध साबित हुई। अब हम देखेंगे इनके साहित्यिक योगदान के बारे में। प्रताप नारायण मिश्र कवि, निबंधकार और संपादक के रूप में जाने जाते थे। प्रताप नारायण मिश्र जी कवि, निबंधकार और संपादक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने प्रमुख रूप से ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया, जो हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में एक प्रमुख स्थान रखती है। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था, जो हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में एक प्रमुख स्थान रखती है। अब हम इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देखते हैं कि इनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या थीं। तो सबसे पहले कविताएं हम देखते हैं। मिश्र जी ने अपनी कविताओं में समाज और राजनीति पर व्यंग किया। उनकी कविताओं में सरलता और प्रभावशीलता का मेल देखने को मिलता है। जो इनकी कविताएं थी उसमें समाज और राजनीति पर व्यंग किया गया था। उनकी कविताओं में सरलता और प्रभावशीलता का मेल देखने को मिलता है। इनके नाटक के बारे में देखेंगे। मिश्र जी ने अनेक नाटकों की रचना की, जिनमें सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित रचनाएं सम्मिलित हैं। इन्होंने कई नाटक यहाँ पे रचे, जो इसमें क्या था, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित इनकी रचनाएं थीं। इनके निबंध के बारे में देखेंगे। उनके निबंधों में व्यंग, हास्य प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। यानी जो प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है, तो उनके निबंध में हम व्यंग और हास्य प्रमुख रूप से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पत्रकारिता में इनका क्या योगदान था। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों और असमानताओं पर कटाक्ष किया और हिंदी भाषा को सशक्त बनाने का कार्य किया। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी पत्रिका में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों और असमानताओं पर कटाक्ष किया और हिंदी भाषा को सशक्त बनाने का कार्य किया। अब हम इनके व्यक्तित्व और लेखन शैली के बारे में देखते हैं। मिश्र जी की लेखन शैली सरल, स्पष्ट और व्यंग्यात्मक थी। उनकी रचनाओं में हास्य और सामाजिक मुद्दों पर तीखा व्यंग हुआ था। वह एक प्रखर वक्ता, समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। तो मिश्र जी की लेखन शैली सरल, स्पष्ट और व्यंग्यात्मक थी। इनकी रचनाओं में हास्य, सामाजिक मुद्दों पर तीखा व्यंग होता था। यह एक प्रखर वक्ता और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की मृत्यु कब हुई थी। 6 जुलाई 1894 को मात्र 38 वर्ष की आयु में
कानपुर में उनका निधन हो गया। उनकी असमत मृत्यु से हिंदी साहित्य को भारी क्षति हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।